गढ़वाल का इतिहास। 23वां अध्याय। गढ़वाल में नवीन परिवर्तन। गढ़वाल विभाजन। गोरखाओं को निकाल बाहर कर देने के पश्चात गढ़वाल, कुमाऊं और सिरमौर प्रभृति राज्यों में नवीन युग का प्रारंभ हुआ। लेखक को सिरमौर और उसके आगे का इतिहास नहीं मिला, इसलिए यहाँ उधर का वर्णन छोड़ दिया गया है। सिरमौर का इतिहास भी केवल इतना ही मिला कि सिरमौर राज्य से परगना जौनसार बाबर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। शेष राज्य सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश के पास रहा। 15 सितंबर 1815 से सिरमौर में गोरखों के पश्चात फिर नए ढंग से राजकाज चलने लगा। 21 सितंबर के संधि पत्र से राजा फतेह प्रकाश को सिरमौर पर कुल अधिकार प्राप्त हुए। उस काल गोरखाओं के अत्याचार से सिरमौर की आय 40,000 रुपये रह गई थी। पश्चात सितंबर सन 1833 को कयारदा की दून भी सिरमौर में मिला दी गई। कुमाऊं के राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया। गढ़वाल राज्य पर सन 1815 से महाराजा सुदर्शन शाह का पूर्ण अधिकार हो गया था, किंतु पूर्वी अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी के पूर्व की ओर जो क्षेत्र इस समय ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से पुकारा जाता है, अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। लगभग आधा गढ़वाल राज्य का ब्रिटिश राज्य में आ गया। इस विषय में मेमोयर ऑफ देहरादून में लिखा है कि महाराजा सुदर्शन शाह लड़ाई की हानि लाभ में शामिल नहीं हुए, किंतु आमतौर पर यह कहा जाता है कि महाराजा सुदर्शन शाह से लड़ाई का खर्च मांगा गया था, जो लगभग 5 लाख रुपए कूता गया था। रुपए न होने से वह उसे समय से न दे सके थे। तब पूर्वी आधा गढ़वाल ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया था। देहरादून का उल्लेख इस बंटवारे में नहीं किया गया। गेज़िएटर में लिखा गया है कि कुंवर प्रीतम शाह ने ब्रिटिश गढ़वाल और गढ़वाल की जमींदारी का हक का दावा इस दलील पर किया था कि गढ़वाल के राज्य का दूसरा हकदार मैं हूँ, किंतु उनका यह दावा अस्वीकार हुआ। महाराजा सुदर्शन शाह ने 4 मार्च सन 1820 को महाराजा सुदर्शन शाह से 4 मार्च सन 1820 को संधि हुई। जुलाई सन 1815 में मिस्टर फ्रेजर के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पूर्वी गढ़वाल की जनता में यह घोषणा कर दी कि वे लोग अब अपने आप को गढ़वाल राज्य के अधीन न समझकर ब्रिटिश सरकार के अधीन समझें और कुमाऊं की कमिश्नरी द्वारा उनका शासन होगा। मिस्टर ट्रेल ब्रिटिश गढ़वाल में असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त हुए। सन 1816 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के बीच नागपुर परगने में मिस्टर ट्रेल की रिपोर्ट से सीमा ठीक की गई। देहरादून एक पृथक जिला बनाया गया, जो मेरठ कमिश्नरी में सम्मिलित किया गया। सन 1828 ईस्वी तक परगना जौनसार बाबर देहरादून से पृथक रहा। पहले कैप्टन वर्च और फिर कैप्टन रॉस, तब कैप्टन यंग दिल्ली के रेजिडेंट के अधीन काम करते रहे। पश्चात रेगुलेशन नंबर 5 सन 1829 ईस्वी के अनुसार कुमाऊं की कमिश्नरी से यह जिला पृथक कर दिया गया, जो कुछ समय तक रहा। पश्चात महाराजा सुदर्शन शाह के राज्य में 26 दिसंबर सन 1842 ईस्वी में टिहरी राज्य की पॉलिटिकल एजेंसी कुमाऊं के कमिश्नर को दी गई। तब से अब तक कुमाऊं कमिश्नर ही टिहरी राज्य का पॉलिटिकल एजेंट होता है। सन 1839 में किस्मत कुमाऊं और गढ़वाल और कुमाऊं के जिलों में सीनियर असिस्टेंट कमिश्नरों की अधीनता में नए बंदोबस्त हुए। सीनियर असिस्टेंटों के अधिकार वही रहे और अब भी हैं, जो देश में कलेक्टरों के होते हैं। अब सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर नहीं रहे, उनके स्थान पर डिप्टी कमिश्नर कहलाए जाते हैं। उस समय भाबर तराई का पृथक जिला बनाए जाने से कुमाऊं की पूर्ति के लिए कुछ ग्राम गढ़वाल के कुमाऊं में सम्मिलित हुए। ब्रिटिश गढ़वाल में कुछ समय तक भूमि के लगान का बंदोबस्त पूर्व काल के समान रहा। पश्चात बैकेट असिस्टेंट कमिश्नर के समय सन 1860 ईस्वी के पहल गढ़वाल में लैंड रेवेन्यू ठीक की गई। चैन सर्वे की गई, क्योंकि यह देश ढालू होने के कारण देश की समधरातल होने वाली
प्लेन टेबल सर्वे करने में बहुत खर्चा करना पड़ता था और गलती भी ज़रूर रह जाती थी। ब्रिटिश सरकार के थोकदार, जागीर, मुआफ़ीदार, गूढ़ मंदिरों का सत्व जो जिस प्रकार गढ़वाल के राजाओं की सनदों में पाया, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। सरकार ने उस मालिकाना जमींदारी हक को जो मुल्क के साथ पाया जाता था, प्रत्येक आसामी को उसके कब्जे की भूमि के लिए प्रदान कर दिया गया। सिवाय उस भूमि के जो गढ़वाल के भाबर तराई में है, जहाँ जंगलों को आबाद करके सरकार ने आसामी बसाए हैं और जमींदारी का हक अपना रख छोड़ा है, उस भूमि के कृषकों को भूमि वियोग करने का कोई सत्व प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर सन 1840 ईस्वी में श्रीनगर से परगना भारसियों पट्टी नानलस्यू में पौड़ी नामक स्थान पर बदला गया। यह स्थान का वर्णन पहले पांचवें अध्याय में हो चुका है। सकलाना मुआफ़ीदारों का प्रबंध। सकलाना पट्टी जागीर में मुआफ़ीदारों के पूर्व पुरुष शीशराम को गढ़वाल दरबार से मिली थी, जबकि यह दरबार के प्रतिष्ठित सरदारों में था और रोहिलों के साथ लड़ने में उसने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। शिवराम और शीशराम दो भाई थे। उनके पूर्वज सकलाना पट्टी के पुजार गांव में रहते थे। जागीर मिलने के समय इन्होंने सकलाना पट्टी ही चाही थी, क्योंकि पहले से यहीं बसे हुए थे। शीशराम का रोहिलों के साथ लड़ने का यह गीत अब तक भी गढ़वाल में पाया जाता है। सकलानियों की दूसरी जाति संज्ञा पुजारी भी है। गोरखाओं के निकलने के समय माफीदारों ने अच्छी सेवा की थी। उनकी माफ़ी के मुताबिक चिट्ठी 17 अगस्त 1824 ईस्वी काशीराम और हीराराम के नाम बहाल रही। विलियम्स का कथन है कि सकलाना के आइंदे झगड़ों का निपटारा करने का भार चिट्ठी 15 दिसंबर सन 1829 ईस्वी एवं चिट्ठी 28 जुलाई और 17 दिसंबर सन 1830 के अनुसार मेजर यंग पर छोड़ा गया था। काशीराम की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात देवी दत्त ने बतौर धर्मपुत्र के मुआफ़ी पर अपना सत्व बताया। उसका दावा पेश करने पर झगड़े खूब बढ़े। आपस में वैमनस्य हो जाने से सदर की आज्ञा आ जाने तक माफ़ी का प्रबंध कुर्की में रखा गया। नंदराम तहसीलदार देहरादून के हाथ में यह मुआफ़ी कुर्क कर दी गई, परंतु नंदराम देवी दत्त के पिता था, इसलिए उसने और भी झगड़ा पैदा कर दिया। अंत में रेजिडेंट दिल्ली की आज्ञा 3 अगस्त सन 1930 के अनुसार हरिदत्त और देवी दत्त के हाथ में सकलाना की मुआफ़ी दी गई। मुल्की प्रबंध एक अद्भुत प्रकार से किया जाता है। गवर्नर जनरल की आज्ञा 31 दिसंबर सन 1828 के अनुसार जो मुकदमे रेगुलेशन 10 सन 1817 ईस्वी के अंतर्गत होते थे, उनका विचार और फैसला करने का अधिकार दून के असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट की तहकीकात के अनुसार एक कमिश्नर के जिम्मे छोड़ा गया, जो इन मुकदमों का फैसला इन्हीं सकलाना के पहाड़ों के अंदर ही कर सकता था और मामूली काम, पुलिस इत्यादि एवं जमानत योग्य मुकदमों का निर्णय माफीदार ही कर सकता था। रेगुलेशन नंबर 10 सन 1817 ईस्वी का परिवर्तन हुआ। नया एक्ट 10 सन 1838 ईस्वी जब तैयार हुआ, उसके पश्चात माफ़ी का संबंध अपने वास्तविक मालिक गढ़वाल महाराज गढ़वाल के हाथ में आ गया। सकलाना के मुआफ़ीदार टिहरी दरबार के प्रतिष्ठित जागीरदारों में हैं। वह 1200 रुपये वार्षिक नजराना अपने मालिक दरबार टिहरी को देते हैं। अपने क्षेत्र मुआफ़ी में इनको दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं। माफीदारों के निर्णय की अपील टिहरी की चीफ कोर्ट में होती है। माफीदारों को दशहरा दरबार में टिहरी दरबार में उपस्थित होना प्राचीन प्रथा के अनुसार अपरिहार्य रखा गया है। वर्तमान माफीदार राय देवी दत्त के पुत्र राय श्री दत्त और राय अम्बा दत्त के पुत्र राय महेंद्र दत्त मौजूद हैं। इनके बीच मुआफ़ी सकलाना और अठूर के गांव बांटे गए हैं।